दस्तूर के तहत। और उसके बाद वज़ीर आला सिंध इब्राहिम हैदरी टाउन भैंस कॉलोनी की तरफ गए, EPZA की तरफ गए, जहाँ पे नया ब्रिज एक और तामीर किया जा रहा है, जिसको इंशाअल्लाह मिड जनवरी को 4 लेन का ब्रिज जो रेलवे फाटक से ऊपर से गुजरता है बनाना फेडरल गवर्नमेंट को चाहिए था, बट चले उन्होंने नहीं बनाया, हम बना के दे रहे हैं। और मिड जनवरी में इंशाअल्लाह उसको भी मुकम्मल करके पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा, ताकि जो लोग एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन हो, लांडी हो, मेहरान हाईवे हो, उनको सारे FSL की कनेक्टिविटी बआसानी वो करने में कामयाब हो पाएंगे। उसके बाद जो शहर का इस वक्त सबसे बड़ा मसला है, रेड लाइन यूनिवर्सिटी रोड, उसका वज़ीर आला सिंध ने दौरा किया। मौसमियात सफूरा से लेके टैंक चौक से लेके ऑल द वे नुमाइश तक वज़ीर आला सिंध खुद गए। जो वहाँ टीम थी उनसे कमिटमेंट्स ली, उनसे टाइमलाइन पूछा, कर दिया गया है और इंशाअल्लाह अब आप उसको तेज़ी से काम होता हुआ देखेंगे। और जो टारगेट टाइमलाइन है, मैं चाहूँगा वज़ीर ट्रांसपोर्ट इंशाअल्लाह वो इसका ऐलान करेंगे। लेकिन मैं आपको इस बात की यकीन दहानी कराता हूँ कि वज़ीर आला सिंध के लेवल पे चेयरमैन पीपल्स पार्टी के लेवल पर बिल्कुल कैटेगोरिकली ये कहा गया है कि जी टाइमलाइन दी जाए कॉन्ट्रैक्टर्स की जानिब से, कंसल्टेंट्स की जानिब से, और जो टाइमलाइन होती है उस टाइमलाइन को मीट किया जाए। और इंशाअल्लाह ये वादा है कि इन तमाम चीज़ों को, चाहे वज़ीर आला सिंध हो, वज़ीर बल्दियात हो, वज़ीर ट्रांसपोर्ट हो, मैं मेयर हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक कारकुन हो, हम पर्सनली मॉनिटर करेंगे ताकि लोगों की तकलीफ़, लोगों की जो परेशानी है उसको हम हल करने में कामयाब हो पाएँ। जो मीना बाज़ार का अंडरपास है उसके अंदर भी दिक्कत आई कि इलेक्ट्रिक और सुई गैस की रिप्लेसमेंट थी लाइन की, वो मसाइल भी हल हो गए हैं, काम तेज़ी से चल रहा है और इंशाअल्लाह उसको भी हम एंड ऑफ जनवरी तक मुकम्मल करके पब्लिक के लिए खोलने में इंशाअल्लाह कामयाब हो पाएंगे। ये मेरा वादा है आपसे। ये मेरे पास कोई तकरीर नहीं लिखी हुई, किसी ने मुझे बताया नहीं है, ये दिल से बात कर रहा हूँ क्योंकि कराची वाला हूँ। इस शहर के गली मोहल्लों में घूमता हूँ, मेरे रिश्तेदार यहाँ रहते हैं, मेरे साथी यहाँ पे हैं, जीना मरना इस शहर में, इस शहर के लोगों के साथ है। ये वादा है हमारा कि एक एक कमिटमेंट जो हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान ने कराची वालों से की है, वो कमिटमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक एक कारकुन, एक एक नुमाइंदा इंशाअल्लाह हल करके देगा और कराची शहर के अंदर आपको वाज़े बेहतरी नज़र आएगी। मैं चाहता हूँ मुझसे सवाल पूछें, पीपल्स पार्टी से सवाल पूछें, लेकिन सवाल उन लोगों से भी पूछें जो यहाँ पर बराजमान हैं, जो हर चीज़ में आपको बताते हैं कि ये काम नहीं हुआ, ये काम नहीं हुआ, ये काम नहीं हुआ। वो बाबा तुम काम नहीं कर सकते थे, तुम्हें इख्तिदार नहीं लेना चाहिए था। लोगों को मायूसी ना बेचो, लोगों को उम्मीद दो, लोगों को बताओ उनके मसाइल कैसे हल हो सकते हैं। लोगों को बताओ जो 14 अरब रुपए रोड कटिंग के पड़े हुए तुम लोग कब खर्च करोगे। लोगों को बताओ जो क्लिक के सिंध गवर्नमेंट ने तुमको 6 अरब रुपए दिए हैं वो कब खर्च करोगे, टाइमलाइन क्या है। जाके फीता काट के आ जाते हैं, काम पीपल्स पार्टी करती है, पैसे पीपल्स पार्टी देती है, लेकिन हाँ हमसे गलती है कि पैसे इनको दिए हैं, क्योंकि अगर पैसे नहीं देते इनको तो फिर शोर करते कि जी हमारे पास तो इख्तियारात नहीं है, हमारे पास तो वसाइल नहीं है। तो इशू वसाइल का नहीं है, आप इनसे सवाल पूछें कि अगर KMC काम कर सकती है, जो कि MKM के दौर में काम नहीं कर रही थी, तो आज वही कानून के तहत तुम टाउन वाले भी हो, तुम लोग काम क्यों नहीं कर रहे हो। अगर कराची के मेयर से सवाल पूछते हैं बिल्कुल पूछें, 100 बिस्मिल्लाह पूछें, हम जवाब दे हैं, लेकिन इन टाउन वालों से भी पूछें कि तुम लोग सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए हो, सिर्फ धरनों के लिए हो। जिस बोर्ड पे जाओ आपको इनके झंडे नज़र आएंगे, जिस बोर्ड पे जाओ आपको इनके बिलबोर्ड नज़र आएंगे। ये पैसा इसमें खर्च हो रहा है, इसलिए वोट लिए थे आपने वोट लिया था कि लोगों को काम करके देंगे, और लोगों ने इस उम्मीद के साथ आपको वोट दिया था कि आप उनके काम करके दोगे। लेकिन आपने क्या किया, टैं फिश। तो खुदारा मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा शहर है, इस शहर के अंदर टाउन्स बनाने का मकसद ये था कि टाउन्स निचली सतह पर ये काम कर पाएंगे। यूसियों को 12-13 लाख रुपए देने का मकसद ये था कि वो गली मोहल्लों के काम खुद कर पाएंगे। लेकिन बदकिस्मती के साथ इन लोगों ने काम नहीं किया और इनके एरिया में भी हमें आके काम करना पड़ता है। और इसलिए मैं कहता हूँ कि लोग हमारे हैं भाई, आप काम नहीं कर सकते, घर जाओ, हम काम करके देंगे, आपको बताएंगे
कि काम कैसे हो सकता है और कैसे हालात बेहतर हो सकते हैं। तो इंशाअल्लाह इस उम्मीद के साथ कि ये लोग अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाज आएंगे, अपनी जो निकम्मापन है उससे बाज आएंगे, और जो आवाम से किए हुए वादे हैं, मैं कुछ और नहीं कहता, मुझे बुरा भला कहो यार, सरदार खान को बुरा भला कहो, रऊफ़ नागौरी को कहो, नो प्रॉब्लम, बट जो कराची शहर के बच्चे बच्चियाँ हैं, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, उनके मसाइल हल करके दो। तुम अपने एरिया में काम करो, हम अपने एरिया में काम करके देंगे, फ़र्क लोगों को नज़र आ जाएगा। लोगों को ये कहना छोड़ दो कि हमारे पास इख्तियार नहीं है। हिसाब दो 14 अरब रुपए का जो रोड कटिंग के मिले, हिसाब दो 6 अरब रुपए क्लिक के, हिसाब दो जो प्रॉपर्टी टैक्स के पैसे इकट्ठा कर रहे हो, हिसाब दो जो एडवर्टाइजमेंट टैक्स के पैसे इकट्ठा करो, हिसाब दो जो इधर पार्क में झूले तुम लोगों ने लगाए हुए। ईमानदार बनते हो, मुनाफिक हैं ये लोग। तो खुदारा इस शहर में तरक्की होगी, मुनाफिकत नहीं होगी। अब शहर में काम होगा, मुनाफिकत नहीं होगी। इंशाअल्लाह मुनाफिकत को इन शहरियों की मदद से हम आप सब मिलके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत में इंशाअल्लाह हल करके देंगे, इस उम्मीद के साथ कि आने वाला वक्त इस शहर कराची के लिए, शहर कराची की आवाम के लिए, हमारे सूबा सिंध के लिए, सारे पाकिस्तान के लिए अल्लाह सुब्हाना ताला मज़ीद बेहतर देखिए मेरा बुनियादी मकसद मीडिया से जब भी बात करता हूँ, मैं हमेशा काम ओरिएंटेड करता हूँ। आप इनको देखेंगे जाएंगे किसी जगह पे और वहाँ पे सियासत चमका के आ जाएंगे। 2000 रुपये का ढक्कन नहीं लगाएंगे, लेकिन आप 5000 रुपये का पैनाफ्लेक्स लगा देंगे। उस पैनाफ्लेक्स में लिखा क्या होगा, किसी की तस्वीर होगी और कहेंगे हल। तो मैं इस मुनाफिकत को, इस डबल स्टैंडर्ड को एक्सपोज करना चाहता हूँ। मैंने बार बार कहा है वसाइल की कमी नहीं है, और इसलिए मैंने ऑडिट का मुतालबा किया कि भाई अगर 12 लाख रुपए मिल रहे हैं तो बताइए कि 12 लाख रुपए खर्च कहाँ हो रहे हैं। अगर 12 लाख रुपए लेने के बाद भी आप 2000 रुपये का ढक्कन नहीं लगा सकते, 500 रुपये की लाइट नहीं लगा सकते, तो फिर तो शर्मिंदगी की बात है ना। आप एक आम आदमी जो है वो कहता है वज़ीर आला सिंध फेल हो गया, मेयर फेल हो गया। मैं उनको बताना चाहता हूँ ना कि ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत है जो इनको ये पैसे माहवार दे रही है। आज जहाँ जाएँ आप, बिलखुसूस इस डिस्ट्रिक्ट में जाएँ आप, शहर के बीच में से, गलियों के बीच में से इन्होंने खुदाई करने की इजाज़त दी है, गैस की लाइनों की डालने की इजाज़त दे दी। लोग बुरा भला हमें कह रहे हैं अरबों रुपए इन्होंने ले लिए। चलो कोई बात नहीं यार, गैस भी ज़रूरी है, पैसे ले लिए, काम को मुकम्मल करवा के जल्दी उसकी रोड रिपेयर करो ताकि लोगों को, और गैस है भी नहीं। देखिए लोग कह रहे हैं, सर एक मिनट बात कर लूँ, एक मिनट। हाँ, तो गुजारिश मेरी ये, इस मुनाफिकत को हमें एक्सपोज करने की ज़रूरत है ना। काम नहीं कर सकते, घर चले जाएं। तो इसलिए हमने ऑडिट का मुतालबा किया है कि भाई उसको ऑडिट होना चाहिए कि पैसे वो लोग कहाँ लगा रहे हैं, और लगा रहे हैं तो उसके एविडेंस सारे होने चाहिए, और अक्रॉस द बोर्ड। ये नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि हाफिज़ नईम रहमान साहब, इनका तो ये हाल है, अपनी यूसी से रिज़ाइन नहीं किया अभी तक। मुझे नहीं पता यूसी चल कैसे रही है वो। हाँ, जो कहते हैं मुल्क चलाएंगे, वो अपनी यूसी कैसे जाए। उनकी यूसी चलाने के लिए हम पीपल्स पार्टी वालों को आना पड़ रहा है। जो दूसरा आपने सवाल किया था वो क्या था, जो पहला था टाउन के खिलाफ कार्रवाई। हाँ देखें यार, वो टाउन बनाने का मकसद मैंने आपको बताया था कि काम निचली सतह पर बासानी हो सके। जो यहाँ पे नॉर्थ नाज़िमाबाद में लोग रहते हैं, जो लियाकताबाद में रहते हैं, जो बल्दिया में रहते हैं, जो महमूदाबाद में रहते हैं, वो जाके वज़ीर बल्दियात से ना मिले, वो जाके मेयर कराची से ना मिले, उनका अपना लोकल नुमाइंदा वहाँ पे गली मोहल्ले में मौजूद हो जो काम कर सके। विज़न ये था, नीयत ये थी। कुछ लोगों ने काम किया है, ज़्यादातर लोग काम करते हुए आपको नज़र नहीं आते। अब आप कहते हैं उनके खिलाफ़ क्या कार्रवाई करें। देखिए औलाद तो औलाद होती है, निकम्मी भी हो तो छोड़ तो नहीं सकते ना। तो ठीक है यार, अब वो बल्दियाती निज़ाम की औलाद है लेकिन है निकम्मी। हाँ, तो कोशिश कर रहे हैं कि उनको किसी तरीके से झिंझोड़ के काम कर लें। आप यकीन जानें वो काम करेंगे ना, मैं सबसे बड़ा सपोर्टर उनका हूँ, उनके साथ खड़ा हूँगा, और जो काम करते हैं उनको मैं अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन जो लोग सिर्फ मायूसी बेचते हैं, मैं समझता हूँ वक्त आ गया है कि अब उनको हम एक्सपोज करें, और इंशाल्लाह एक्सपोज करके देंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने नौबाद में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हम काम करना जानते हैं और काम करना चाहते हैं। मुनाफिक ना काम करना जानते हैं और ना ही काम करना चाहते हैं। आवाम के कोई मसाइल हल करेगा तो वो पीपल्स पार्टी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।